नमस्कार, अरुणाचल समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं यारमता सिंह आंगू। आइए बुलेटिन में सबसे पहले देखते हैं मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में देश भर के छात्रों के साथ की परीक्षा पे चर्चा। छात्रों को देश परीक्षा के तनाव में बिल्कुल न आने की सलाह। कहा, 20वीं सदी के पुराने विचार और नीतियां 21वीं सदी में भारत के विकास पथ का नहीं कर सकती हैं मार्गदर्शन। ईटानगर स्थित राजभवन, केंद्रीय विद्यालय सहित अरुणाचल प्रदेश के विभिन्न जिलों की स्कूली छात्र छात्राओं ने वर्चुअल माध्यम से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम में लिया हिस्सा। स्कूली छात्रों ने परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम के आयोजन के लिए प्रधानमंत्री के प्रति जताया आभार। कहा, परीक्षा में बेहतर प्रदर्शन करने की मिली प्रेरणा। लोअर दिबांग वैली जिला प्रशासन ने रोइंग स्थित गवर्नमेंट सेकेंडरी स्कूल में करियर काउंसलिंग मेले का किया आयोजन। आर्कियोलॉजी, जर्नलिज्म, मेडिसिन सहित कई विषय पर छात्रों को दिया गया करियर परामर्श। अपर सियांग में पढ़ना लिखना अभियान योजना के तहत बेसिक लिटरेसी टेस्ट का किया गया आयोजन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में आयोजित कार्यक्रम में देश भर के छात्रों के साथ परीक्षा पे चर्चा की। इस कार्यक्रम में उन्होंने छात्रों के अलावा शिक्षकों और अभिभावकों के साथ भी बातचीत की। प्रधानमंत्री ने परीक्षा से पहले छात्रों में व्याप्त रहने वाले तनाव पर उन्हें सलाह दी कि वे परीक्षा के तनाव में बिल्कुल न आए और मानकर चले कि उन्होंने पहले भी ऐसी स्थिति का सामना किया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि माता पिता और शिक्षकों के अधूरे सपनों को बच्चों पर थोपा नहीं जा सकता। पहली बात है कि आप मन में एक बार तय कर लीजिए कि परीक्षा जीवन का एक सहज हिस्सा है। हमारी विकास यात्रा का छोटे पड़ाव है और उस पड़ाव से हमें गुजरना है। हम गुजर चुके हैं। जब इतनी बार हम एग्जाम दे चुके हैं, एग्जाम देते एक प्रकार से हम एग्जाम प्रूफ हो गए हैं। और जब ये विश्वास पैदा हो जाता है तो ये नहीं, आने वाली किसी भी एग्जाम के लिए ये अनुभव अपने आप में आपकी ताकत बन जाते हैं। इसे आपके इन अनुभव को, जिस प्रक्रिया से आप गुजरे हैं, उसको आप कतई छोटा मत मानिए। दूसरा, ये आपके मन में जो पैनिक होता है, क्या ये तो नहीं है कि प्रिपेयर्डनेस में कमी है? कहने को तो हम कुछ कहते होंगे, लेकिन मन में रहता है। मेरा आपको सुझाव है, अब एग्जाम के बीच में समय तो ज्यादा है नहीं, इस बोझ को जीना है कि जो किया है उसमें विश्वास भर करके आगे बढ़ना है। हो सकता है एक दो चीजें छूट गई होगी, एक आध चीज में थोड़ी जितनी मेहनत चाहिए नहीं हुई होगी, उसमें क्या है, लेकिन जो हुआ है उसमें मेरा आत्मविश्वास भरपूर है, तो वो बाकी चीजों में भी वो ओवरकम कर जाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने परीक्षा पे चर्चा के दौरान कहा कि नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 21वीं सदी की आकांक्षाओं को पूरा करती है। श्री मोदी ने कहा कि शिक्षा नीति बनाने से पहले देश भर में विभिन्न वर्ग के लोगों से व्यापक स्तर पर विचार विमर्श किया गया है। उन्होंने कहा कि 20वीं सदी के पुराने विचार और नीतियां 21वीं सदी में भारत के विकास पथ का मार्गदर्शन नहीं कर सकती हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि समय के साथ देश को बदलना होगा। देश के टीचर्स ने बनाया है और देश के भविष्य के लिए बनाया है। अब एक छोटा सा विषय, पहले हमारे यहां खेलकूद एक एक्स्ट्रा एक्टिविटी माना जाता था। आपको जो 5वीं, 6वीं, 7वीं में पढ़े होंगे उनको पता होगा। अब इस नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में वो शिक्षा का हिस्सा बना दिया गया है। यानी खेलकूद, खेलना खिलने के लिए बहुत अनिवार्य होता है,
बिना खेले कोई खिल नहीं सकता। अगर आप खिलना चाहते हैं, खुलना चाहते हैं, तो खेल जीवन में बहुत जरूरी है। टीम स्पिरिट आता है, साहस आता है, अपने प्रतिस्पर्धी को समझने की ताकत आती है। ये सारी किताबों में से जो सीखते हैं, खेल के मैदान में आसानी से सीख सकते हैं, लेकिन वह पहले हमारी शिक्षा व्यवस्था से बाहर था, एक्स्ट्रा एक्टिविटी था, उसको प्रतिष्ठा दी। अब आप देखते हैं कि परिवर्तन आने वाला है और इन दिनों खेलकूद में जो रुचि बढ़ रही है। ईटानगर स्थित राजभवन में दोन्यी पोलो विद्या भवन स्कूल के छात्रों ने वर्चुअल माध्यम से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम में हिस्सा लिया। स्कूल के छात्रों ने परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम में हिस्सा लेने के बाद मीडिया से बातचीत में कहा कि इस चर्चा से उन्हें काफी लाभ हुआ है। इस दौरान राज्यपाल के सचिव बॉस्को जॉर्ज और दोन्यी पोलो विद्या भवन के शिक्षकों सहित कई अन्य अधिकारी मौजूद थे। It was a great pleasure listening to our Prime Minister Modi ji's insights on questions related to education. He said many great points like about how daughters are also eligible for educations, or like how he wants everyone to celebrate education like a festival. One thing that really appealed to me about his speech was with what he said about distraction. He said that distraction is not, you can't blame distraction on an app or social media, because it all depends on your man or your will and how strong you are about your education, how serious you are about your education. और मुझे सबसे ज़्यादा अच्छा ये बात लगा कि मोदी जी ने एटलीस्ट इंडिया के रूट को पकड़ने की कोशिश की। ज़्यादातर प्रधानमंत्री लोग हमेशा कुछ बड़ा नियंत्रण लोगों पर ध्यान देते हैं, जैसे कि स्पेस क्राफ्ट ये सब पर किसी ने कभी हमारे ऊपर ध्यान नहीं दिया कि बच्चे क्या फेस कर रहे हैं परीक्षा के दौरान। तो मुझे बहुत अच्छा लगा ये चीज़ कि मोदी जी ने हमारे ऊपर टाइम देने की सोची, तो मुझे अच्छा लगा बस। All the class 12 and class 10 students, we have been under a lot of stress and it's been difficult to deal with it. So at this crucial hour for our Honorable Prime Minister to come and speak with us and help us with our problems has been a great help and has put me and a lot of students all over India at ease. So sir, thank you so much for sparing your precious time to come speak with us through this Pariksha Pe Charcha event. ईटानगर स्थित केंद्रीय विद्यालय संख्या 2 में आज परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें भारतीय प्रशासनिक सेवा के वरिष्ठ अधिकारी और APSSB के सचिव संतोष कुमार राय ने छात्र छात्राओं को परीक्षा में सफलता के मंत्र दिए। श्री राय ने कहा कि किसी परीक्षा में असफल रहने वाले छात्रों को निराश नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जिंदगी में सफल होने के बहुत मौके मिलते हैं। इस अवसर पर केंद्रीय विद्यालय के छात्रों ने वर्चुअल माध्यम से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम में हिस्सा लिया। वो फीलिंग आएगी कि नहीं, हमें अच्छा करना है, और अच्छा करने का मतलब ये नहीं है कि अगर सबसे अच्छा हम नहीं करेंगे तो हम निराश हो जाएंगे, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। हमें ये देखना चाहिए कि लास्ट ईयर हमने कितना % लाया, इस बार हम कैसे ला रहे हैं, ये हमारे मन में फीलिंग्स होनी चाहिए। लेकिन अगर हमारे अच्छे मार्क्स नहीं भी आते हैं तो हमें निराश नहीं होना चाहिए। आप देखोगे बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल्स हैं जब एवरेज मार्क्स लाके भी लोग आगे बहुत अच्छा करते हैं, क्योंकि ये कंटिन्यूअस जर्नी होती है हर समय। ऐसा नहीं है कि अभी 10th खत्म हो गया, 12th खत्म हो गया, आगे भी एग्ज़ाम्स होते हैं। तो हमें 2-3 चीज़। उधर तवांग स्थित केंद्रीय विद्यालय और गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल के छात्र छात्राओं ने भी आज वर्चुअल माध्यम से प्रसारित प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम में हिस्सा लिया। छात्रों ने बताया कि परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम में हिस्सा लेकर उन्हें बहुत कुछ सीखने को मिला है और इससे परीक्षा संबंधी तनाव कम करने में भी मदद मिलेगी।
राज्य के लोअर सुबनसिरी जिले के याचुल स्थित जवाहर नवोदय विद्यालय के छात्र छात्राओं ने भी आज वर्चुअल माध्यम से प्रसारित प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम में हिस्सा लिया। नवोदय विद्यालय के छात्राओं ने बताया, परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम के आयोजन के लिए प्रधानमंत्री के प्रति आभार प्रकट किया और कहा कि इससे उन्हें परीक्षा में बेहतर प्रदर्शन करने की प्रेरणा मिली है। Honorable Prime Minister for conducting Pariksha Pe Charcha, which has motivated me for my examination. It has given me strength and confidence to appear my exam for the best. Pariksha Pe Charcha is part of the larger movement that is Exam Warriors, which is led by our Prime Minister Narendra Modi to create a stress-free environment for the youngsters. As our board exam is soon appearing, due to which some of the students are having stress and a confusion state of mind, therefore our Prime Minister is having a face-to-face interaction with the students and will give us some tips and suggestions on how to cope up with these problems and give our best in the coming board exam. लोअर दिबांग वैली जिला प्रशासन ने रोइंग स्थित गवर्नमेंट सेकेंडरी स्कूल में गुरुवार को करियर काउंसलिंग मेले का आयोजन किया, जिसमें क्षेत्र के विभिन्न स्कूलों के करीब 950 छात्रों ने हिस्सा लिया। इस कार्यक्रम में आर्कियोलॉजी, जर्नलिज्म, मेडिसिन, कॉमर्स, डिफेंस, इंजीनियरिंग, फॉरेस्ट्री, एग्रीकल्चर सहित कई अन्य विषयों पर छात्रों को करियर परामर्श प्रदान किया गया। इस अवसर पर विधायक पुचुमीथी गुमतायंग और जिला उपायुक्त सौम्या सौरभ सहित कई अन्य अधिकारी मौजूद थे। आपको अगर इससे भी प्रभाव नहीं होंगे आगे बढ़ के, तब आगे तो आप बढ़ेंगे नहीं। इसलिए अगर आपको बढ़ना है आगे, तो एक ही रुकावट है, आपको आगे सितारों तक पहुंचने के लिए एक ही रुकावट है, और वो रुकावट आप खुद है। तो आप अपने आप का जो क्षमता है उस पर रुकावट मत डालिए। लोग क्लास 12 कक्षा के बाद ज़्यादा भाग क्या करता है कि मुझे ये पढ़ना है, वो पढ़ना है, ये स्ट्रीम में जाना, वो नहीं करता है। ज़्यादा भाग बोलता है कि मुझे दिल्ली पढ़ना है, मुझे बॉम्बे जाना है, मुझे बेंगलोर पढ़ना है। इम्पोर्टेंट सिटीज़ को देता है, मुझे वहाँ जाके पढ़ना है। और वो जब वहाँ चला जाता है, जो भी स्क्रीन मिल जाता है वहाँ पढ़ाई शुरू कर देता है। इंटरेस्ट नहीं होता है, फिर वापस ख़त्म नहीं करके वापस यहाँ आ जाता है और अपॉर्चुनिटीज़ उनके लिए बंद हो जाता है। वो काउंसलिंग नहीं करेगा, ये नेगलेक्ट करेगा, वो लोग कभी भी अच्छा नहीं होगा। इसलिए अपना लाइफ को बनाने के लिए आप लोग स्टूडेंट, स्पेशली हमारे बच्चों लोग, स्टूडेंट बच्चों लोग, ये अच्छा से सीखना है, अच्छा से करना है, ये हमारा तरफ से एडवाइस देती हूँ। अपर सियांग जिले के नॉरबुलिंग, पाइंगदेम, मानकोटा, सिंगा, गेकू, रामकू, मारियांग, सिलिपू, कोलुंग, सिमोंग और कुगी गांव में गुरुवार को एडल्ट एजुकेशन की पढ़ना लिखना अभियान योजना के तहत एक बेसिक लिटरेसी टेस्ट का आयोजन किया गया, जिसमें गांव की महिलाओं और पुरुषों ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। जिला प्रशासन की पहल पर आयोजित इस कार्यक्रम से जिले में साक्षरता की स्थिति को बेहतर बनाने में मदद मिलेगी। नेशनल क्रिकेट अकादमी के फैकल्टी सदस्यों द्वारा सिक्किम के रांगपो स्थित SICA ग्राउंड में आयोजित किए गए 2 दिवसीय हाई परफॉर्मेंस कोचिंग वर्कशॉप का गुरुवार को सफल समापन हुआ। नॉर्थ ईस्ट के राज्यों के लिए पहली बार ऐसे वर्कशॉप का आयोजन किया गया, जिसमें 6 राज्यों के 36 क्रिकेट कोचों ने हिस्सा लिया। इस वर्कशॉप में अरुणाचल प्रदेश से 5 क्रिकेट कोचों ने हिस्सा लिया। Almost 5 coaches from each of the 6 states, northeastern states. So about 35 coaches participated in this workshop. He would have organized this so brilliantly, and I think it's been a wonderful experience. It's one of the many, I'm sure, in future as well, because BCCI is definitely keen in bringing northeastern states into the central map of Indian cricket.
भारत का शानदार स्वाधीनता संघर्ष आधुनिक विश्व के महानतम संघर्षों में से एक है। दूरदर्शन समाचार द्वारा प्रसारित किए जा रहे आज़ादी का सफर में आज हम बात करेंगे स्वतंत्रता सेनानी अवंतीबाई लोधी के बारे में। आज की कड़ी में हम स्वतंत्रता सेनानी अवंतीबाई लोधी का स्मरण कर रहे हैं, जिन्होंने 1857 में आजादी की पहली लड़ाई में भाग लिया था। अवंतीबाई लोधी का जन्म 16 अगस्त 1831 को सियोनी मध्य प्रदेश में हुआ था। उनका विवाह रामगढ़ के राजा लक्ष्मण सिंह के पुत्र युवराज विक्रमादित्य सिंह लोधी से हुआ। उनके 2 पुत्र हुए, अमन सिंह और शेर सिंह। राजा विक्रमादित्य के खराब स्वास्थ्य के कारण रानी अवंतीबाई ने अपने अवयस्क पुत्र की ओर से शासन की बागडोर अपने हाथों में ले ली। 1851 में जब राजा विक्रमादित्य की मृत्यु हो गई, ब्रिटिश अधिकारियों ने रानी की अवमानना करते हुए रामगढ़ का शासन संरक्षण अदालत को सौंप देने का निर्णय किया। रानी ने इसका कड़ा विरोध किया। प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के दौरान रानी अवंतीबाई रामगढ़ की सेना की कमान संभाले स्वतंत्रता सेनानियों में शामिल हो गईं और सुहागपुर में ब्रिटिश सेना का मुकाबला किया। युद्ध में रानी अवंतीबाई ने अंग्रेजों को हरा दिया। अपनी हार से बौखलाए अंग्रेज प्रतिशोध लेने के लिए वापस आए और रामगढ़ पर हमला कर दिया। अवंतीबाई ने ब्रिटिश सेना को रोकने के लिए गुरिल्ला युद्ध का सहारा लिया। 1 अप्रैल 1858 को देवहरगढ़ की पहाड़ियों में निर्णायक युद्ध में उनकी संयुक्त सेना को अंग्रेजों के हाथों हार का सामना करना पड़ा। कई विवरणों में दावा किया गया है कि अवंतीबाई ने हार सामने देखकर बंदी बनाए जाने से बचने के लिए स्वयं अपनी जान ले ली, जबकि अन्य विवरणों का दावा है कि बंदी अवस्था में ही अगस्त 1858 में उनकी मृत्यु हो गई। इस महान वीरांगना अवंतीबाई को हमारा शत शत नमन। अरुणाचल समाचार के आज के अंक में इतना ही। जाने से पहले आप सभी से अनुरोध है कि कोविड-19 के दिशा निर्देशों का पालन करें। हमेशा मास्क लगाएं, बार बार हाथ धोएं और सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों को मानें। कोरोना महामारी से बचाव के लिए आपका वैक्सीन लगवाना भी जरूरी है। अगर आप वैक्सीन लगवाने के पात्र हैं तो जरूर लगवाएं। हम कल फिर हाजिर होंगे अरुणाचल और देश दुनिया की खबरों के साथ। चलते चलते आपको बता दें कि आप अरुणाचल समाचार हमारे यूट्यूब चैनल DD न्यूज़ अरुणाचल पर भी देख सकते हैं। देखते रहिए अरुण प्रभा। नमस्कार।